ज़कात के मसारिफ क्या हैं, यानी किन लोगों को ज़कात देना जायज़ है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 8 किस्म के लोगों का तज़किरा किया है जिनको ज़कात दी जाएगी। नंबर 1 फ़ुक़रा, वो लोग जो अपनी ज़रूरत के लिए दूसरों के मुहताज होते हैं। नंबर 2 मसाकीन, जिनके पास पैसे तो होते हैं लेकिन उससे उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती है। नंबर 3 है वल आमिलीन अलैहा, जो लोग ज़कात वसूल करने के लिए मुक़र्रर किए जाते हैं, उनकी तनख्वाहें भी ज़कात की रकम से दी जा सकती हैं, आमिलीन जिनको कहा जाता है। नंबर 4 मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, वो लोग जो नए नए इस्लाम पर कायम हुए हैं, इस्लाम कबूल किए हैं, उनके दिलों को जोड़े रखने के लिए, उनको इस्लाम पर जमे रहने के लिए ज़कात की रकम दी जा सकती है। नंबर 5 है फिर रिक़ाब, यानी गर्दनें छुड़ाना। कुछ लोग जो कैद में हैं या किसी के मातहत हैं, उनको कुछ रकम दे करके वहाँ से आज़ाद करवाया जा सकता है। नंबर 6 वलगारिमीन, कर्जदार, कर्ज खार, ऐसा शख्स जो कर्ज में डूबा हुआ है, उसको कर्ज से निकालने के लिए ज़कात की रकम दी जा सकती है। नंबर 7 फी सबीलिल्लाह, हर वो काम जो अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए, वो सारे नेक काम करने वाले ज़कात की रकम ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8 है फ़ी सबीलिल्लाह। फ़ी सबीलिल्लाह का मतलब ये है कि वो मुसाफिर जो गरचे मालदार है लेकिन सफ़र में किसी वजह से उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, तो वो ज़कात की रकम इस्तेमाल कर सकता है। एक सवाल यह है कि सदक़ात वाजिबा और सदक़ात नाफिला में क्या फ़र्क है। सदक़ात वाजिबा का मतलब होता है वो चीज़ें जिनका निकालना ज़रूरी है, जैसे ज़कात है, फ़िदिया है, सदक़ातुल फ़ित्र है या नज़र वगैरह के पैसे हैं। सदक़ात वाजिबा मस्जिद में इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। सदक़ात नाफिला उन रकम को कहा जाता है जो खुशी से इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करता है। तो ये सदक़ात नाफिला, जिसको सदका खैरात आम तौर से कहा जाता है, इसका इस्तेमाल मस्जिद में किया जा सकता है।